हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को दो पार्ट में हम लोग बांटे थे। क्या होता था? आइसोमेट्रिक बताना, रिवीजन करवा दे रहा। आइसोमेट्रिक व्यू था और एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। हम लोग इसको दो तरह से फिगर बनाते हैं, एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। जिसमें हम लोगों का क्या था यहाँ पे? 0। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम लोग का था, एक आइसोमेट्रिक व्यू था। जिसमें आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग का क्या था? ट्रू लेंथ पे बनता था। ट्रू लेंथ यानी जो ओरिजिनल लेंथ होता है, ओरिजिनल लेंथ वो हम लोगों का आइसोमेट्रिक व्यू पर बनता था। यानी ये ओरिजिनल लेंथ पर बनता था, ओरिजिनल लेंथ पर काम होता था। और ये आइसोमेट्रिक किसके होता था? आइसोमेट्रिक लेंथ। माइक ऑफ रखो, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ रखो। आइसोमेट्रिक लेंथ पे हम लोगों का बनता था ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन था? किसी को याद है? 0.852 0.85 बराबर 9/11 आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन आइसोमेट्रिक लेंथ 0.82 आइसोमेट्रिक ट्रू लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ बराबर 0.85। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे ना कि अगर आइसोमेट्रिक लेंथ, अगर कहीं पे भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए बोले तो वहां पे ओरिजिनल लेंथ में 0.85 हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.85 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ निकलता था। ठीक है। और फिर आइसोमेट्रिक लेंथ निकाल कर फिर हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना देते थे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम लोग आगे ना, हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू पर बात करेंगे जिसमें केवल और केवल ट्रू लेंथ होता है। तो ट्रू लेंथ हम लोग कैसे बनाते थे, ये सब सारा चीज पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ट्रू लेंथ बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? एक आइसोमेट्रिक एक्सिस चाहिए, और आइसोमेट्रिक एक्सिस, और एक हम लोग को क्या चाहिए? आइसोमेट्रिक प्लेन। और आइसोमेट्रिक प्लेन कैसे बनता था? आइसोमेट्रिक एक्सिस से। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस पर ये, और यहाँ पे ध्यान रखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम लोगों को क्या होता है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 3D ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखेगा इसमें। अगर 2D ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है तो उसको 3D में यहाँ पे हम लोग को बनाना है। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते थे? 2D फिगर बनाते थे, यानी केवल दो ही डायमेंशन उसमें दिखता था। 3D फिगर को हम लोग क्या करते थे? एज्यूम करते थे, उसको 2D में कन्वर्ट करते थे, उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू को। और इसमें क्या, वो जितना भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग जितना भी फिगर बनाया ना, वही चीज आपको इसमें 3D के फॉर्मेट में ले आना। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमेशा तीन गो डायरेक्शन इसमें दिखेगा। तो 3 गो डायरेक्शन इसमें दिखेगा, मतलब कि लेंथ भी दिख सकता है, विड्थ भी दिख सकता है और हाइट भी दिख सकता है। इसमें 3 गो डायरेक्शन हम लोगों को दिखेगा। और आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ये दोनों हमेशा आइसोमेट्रिक प्लेन में बनता है। और आइसोमेट्रिक प्लेन किस चीज से बनता है? आइसोमेट्रिक प्लेन बनता है आइसोमेट्रिक एक्सिस से बनता है। और आइसोमेट्रिक एक्सिस किसको बोलते हैं? सो देखो, और आइसोमेट्रिक ध्यान रखना, आइसोमेट्रिक एक्सिस हम लोग का 3 गो एक्सिस बनेगा। 3 गो एक्सिस जो कि 3D फिगर है, प्रत्येक एक्सिस में अपना अपना डायमेंशन करेंगे हम लोग, और 3 गो एक्सिस बनेगा। और तीनों एक्सिस ध्यान रखना एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 3 गो एक्सिस यहाँ पे मेरे को खींचना है ऐसे, तो ये जो तीनों एक्सिस है ना, ये तीनों एक्सिस को एक दूसरे के साथ कितना कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 120 डिग्री का। इस चीज को भी लोग ध्यान रखो। तीनों 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हम लोग का क्या था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था तुम लोग को, इसमें जो तुम लोग का इंटरनल एग्जाम हो रहा था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ से कि आइसोमेट्रिक एक्सिस है, वो आइसोमेट्रिक एक्सिस कितना कितना, आइसोमेट्रिक एक्सिस में दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, ये यहाँ से पूछा था। तो हमेशा ध्यान रखना, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का एक एक्सिस है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक
ISOMETRIC आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सिस। अब देखो यहाँ पे आइसोमेट्रिक एक्सिस में देखना, यहाँ पे हम लोग का क्या बनता है, यहाँ पे हम लोग का एक प्लेन बन रहा है, ऐसे इस तरह का प्लेन बन रहा है। अब ये देखो इसका हम पैरेलल लाइन यानी खींचेंगे, ये देखो ये सब हम लोग का एक माइक ऑफ रखो ना, माइक ऑफ। तो ये देखो ये जो प्लेन बन रहा है ना, ये प्लेन अगर मान लो इसको एक्स एक्सिस दे दे, इसको वाई एक्सिस दे दे, इसको जेड एक्सिस दे दे, तो देखो ये जो प्लेन बन रहा है ना, ये कौन सा प्लेन हम लोग को बनेगा, एक्स जेड प्लेन। ये वाला जो प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन, वो कौन सा प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन। और ये वाला जो बनेगा ये वाई है, और ये सॉरी ये वाई है, ये जेड है, तो ये क्या बनेगा, वाई जेड प्लेन। और ये एक्स है, ये वाई है, तो ये बनेगा एक्स वाई प्लेन। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा ना, मेंशन कर देगा कि इसको हम लोग को एक्स वाई प्लेन, अच्छा ये जो हाइट है इसको हम लोग नीचे लाएं, इसको ऊपर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कभी कभी कि जो आइसोमेट्रिक व्यू है उसको वही एक्सिस पे या फिर वही प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे बनाइए। और अगर नहीं मेंशन करेगा तो कुछ नहीं, बस हम लोग को आगे ले चलना। ये हो गया इतना ही। और देखो जब भी अगर आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग को बनाना है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, देखो वर्किंग प्रोसेस क्या है। वर्किंग प्रोसेस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सब तो पहले भी बताया हुआ है, बस खाली रिवीजन हो रहा है। देखो यहाँ पे हो गया आइसोमेट्रिक एक्सिस हो गया यहाँ पे। अब देखो जैसे ही अगर इसका हम लोग वर्किंग प्रोसेस पे बात करेंगे, वर्किंग प्रोसेस पे इसको अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखो वर्किंग प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन लेंगे। रेफरेंस लाइन के बाद उस पे एक कोई पॉइंट चूज करेंगे, वो कोई पॉइंट चूज करेंगे, और पॉइंट चूज करने के बाद वहां पे हम लोग एक्सिस बनाएंगे। और वो जो एक्सिस होगा ये ओ या ओ एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ भी बनाएंगे। और वो जो एक्सिस होगा वो रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री होते हुए इंक्लाइंड होगा, याद रखना। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए तुम लोगों को या तो मिनी ड्राफ्टर का यूज कर सकते हो, या नहीं तो फिर प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, जो चांद होता है ना, चांद का यूज कर सकते हो। माइक ऑफ करके रखो ना, किसका माइक ऑन है। सब लोग शेयर कर लो मिनी ड्राफ्टर, ये सब लोग कुछ कुछ फिगर बताएंगे। संडे है ना, तो आज थोड़ा सा समय लेंगे। देखो इसको तुम लोग 30 डिग्री दो तरह से बना सकते हो। हम तो तुम लोगों को बोलेंगे कि तुम लोग मिनी ड्राफ्टर यूज करो, 30 डिग्री पर मिनी ड्राफ्टर को शेयर करो ऐसे। थर्टी डिग्री पर मिनी ड्राफ्टर कैसे सेट करो। अब जहां पे पॉइंट चूज की हो, मान लेते हैं पॉइंट इधर चूज किया, जहां पे भी पॉइंट चूज की हो, यहाँ पे पॉइंट चूज की हो, यहाँ पे क्या करो, मिला दो। यहाँ पे एक लाइन इधर मिला दो, और फिर एक लाइन यहाँ से इधर मिला दो। ये मेरा 30 डिग्री बन गई, ये इधर हो गया। एक के लिए 30 डिग्री इधर सेट करो, एक दूसरा के लिए 30 डिग्री इधर सेट करो। नहीं हो रहा, तुम लोग सेट करना ना, तुम लोग का हो जाएगा सही से। सर बड़ा वाला स्केल से ही उसको भी 30 डिग्री करिए ना, उस तरह यही वाला जैसे ये 30 डिग्री इधर बनेगा, इसी तरह से 30 डिग्री इधर भी खींच दो। मान लेते हैं 30 डिग्री 30 डिग्री ये रहेगा, 30 डिग्री ये रहेगा। अब देखो अब ये हम लोगों को क्या बन गया, ये हम लोगों को बन गया पहले एक स्टेप। अभी हम लोग आगे गए एक स्टेप के बाद, इसके बाद हम लोग को क्या करना रहेगा ना, फिगर को एनालिसिस करो कि फिगर में दिया हुआ क्या है। क्योंकि जब तक फिगर को एनालिसिस नहीं करोगे ना, तो पता नहीं चलेगा यहाँ पे। क्योंकि क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से 2D से हम लोगों को 3D में ले आना है। तो 2D से 3D में लाना आसान नहीं है इतना। तो सबसे पहला क्या करना है, 2D फिगर को देखना होगा। 2D फिगर में तुम लोगों को क्या दिया हुआ रहेगा, फ्रंट व्यू दिया रहेगा, और कुछ कुछ टॉप व्यू दिया हुआ रहेगा, ये कुछ कुछ साइड व्यू दिया हुआ रहेगा। उसी को जोड़ के
बनाना रहता है। देखो तुम लोग का एक फेमस क्वेश्चन है, वो जो सीढ़ी चढ़ते हो ना, सीढ़ी चढ़ते हो, वो वाला क्वेश्चन एक बहुत बार रिपीट करता है तुम लोग। तो एक उस तरह का, और उसमें देखो तुम लोग को पता नहीं चलेगा, बहुत लोगों को ऐसा नहीं जो पता नहीं चलेगा कि किस तरह से उसको हम लोग बनाएंगे। तो वहां पे देखो, वहां पे जब उसका देखोगे ना फिगर, तो कुछ अलग तरीका का दिखेगा। इस जब मतलब उसका टॉप व्यू और साइड व्यू देखोगे ना, तो कुछ अलग तरह का दिखेगा। सामने से देखो तो सीढ़ी देखोगे ना, तो ऐसे करके लाइनिंग 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 टाइप का दिखेगा, और साइड से देखोगे, फ्रंट से देखोगे ना, तो कुछ अलग तरह का दिखेगा। वो हम लोग का स्टेयर होता है, वो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है, उसको समझेंगे हम लोग, बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ तुम लोगों को बोले थे हम कि फिगर बना लेना, जैसे कि फिगर बना लेना, सर्कल का बनाने के लिए बोले थे। कौन कौन बनाया? बोले थे कि यस सर। एक सिलेंडर का यार नहीं बन रहा था उससे, क्या नहीं बन रहा था? स्पेयर वाला नहीं बन रहा था। एक सिलेंडर बना लेना। हेक्सागोनल भी बोले थे। स्फीयर नहीं बन रहा था, हेक्सागोनल, हेक्टागोनल ये सब बनाने के लिए बोले थे। क्यों? ये सब ना, ये सब छोटा छोटा फिगर है और बेसिक फिगर है, ये सब बनाना सीख जाओगे ना, तो हाथ फ्री हो जाएगा। हाथ फ्री हो जाएगा तो फिर आगे काम करने में आसानी होगी। हम आज बनाते हैं, सर्कल का बनाते हैं, फिर तुम लोगों को क्यूबाइड भी बना सकते हो, क्यूब भी बना सकते हो, ये सब बनाता। फिर ये इस तरह से, ऐसे देखो, इसमें 3 गो डायमेंशन है, और 3 गो डायमेंशन मतलब कि लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, 3 गो डायमेंशन है। अब इसको जब 2D में दिया हुआ रहेगा तो 2D में खाली ऐसे देखा रहेगा, जैसे इस तरह से। अब इसी को हम लोग को प्रोजेक्ट करके 3D में ले आना आइसोमेट्रिक से। सर्कल, पेंटागन, सिलेंडर और इसका क्यूबाइड का बनाया है हम। बना लिए हो? यस सर। इतना लिखो तो सब लोग कॉपी में लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट मारो। हम बनाते हैं, हम फिगर यहाँ पे। रुको, मेरे को कुछ जुगाड़ करना, मेरा ना इंस्ट्रूमेंट है, पता नहीं कहाँ कहाँ चल गया, खाली स्केल है। सब लोग अपने अपने पास रखना प्रोटेक्टर, फिर कंपास, स्केल, मिनी ड्राफ्टर, ये सब पास में रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा बनाने में। देखो सर्कल एक बेसिक फिगर है और सबसे आसान फिगर है, तो सर्कल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर्कल जब भी बनाओगे तो देखो ये सर्कल है, ये और एक फिक्स डायमीटर कर लेना अपने अनुसार कि हाँ इतना डायमीटर का हम बना रहे हैं। मान लेते हैं फिक्स डायमीटर कुछ भी कर लिए हैं, कितना कर लिया, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर कर लिए। और देखो डायमीटर को बनाने के लिए ना कोई एक पॉइंट फिक्स करना होता है, तो उस पॉइंट को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चारों तरफ बंद बक्सा में पैक कर दो। बंद बक्सा में इसीलिए पैक करते हैं ताकि मेरे को एगो कोई पॉइंट रेफरेंस के तौर पे मिल सके। एक काम करना है, दो काम, 3, ऐसे हो गया। एक्स्ट्रा जो भी है मिटा देना, नाम दे देना A B C। देखो अब यहाँ से ये तो हम लोग का क्या है, ऐसे भी सर्कल हम लोग को 2D फिगर है, अगर इसको इसमें भी बनाएंगे, आइसोमेट्रिक में भी बनाएंगे, तो ये 2D टाइप का ही दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखो, कभी कभी मेंशन कर सकता है कि इसको कोई एक फिक्स प्लेन में बनाइए, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, कोई भी एक फिक्स प्लेन में बनाने के लिए बोल सकता है। तो कोई भी फिक्स प्लेन में बनाने के लिए बोल सकते हैं, हम कोई एक प्लेन में बनाते हैं, कोई भी एक प्लेन में हम बनाते हैं, लेकिन कोई भी प्लेन में बनाने के लिए बोल सकता है ना। हम जैसे कि ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में भी बोलते हैं कभी कभी। हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो वो प्लेन पे बोलेगा ना, कोई भी प्लेन पे बोल सकता है। जैसे अब हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, टेक ए रेफरेंस लाइन, देखो स्टेप देखना, टेक ए रेफरेंस लाइन, टेक ए पॉइंट, यानी एक रेफरेंस लाइन लेंगे और एक उस रेफरेंस लाइन पे पॉइंट लेंगे, और इस रेफरेंस लाइन से और इस पॉइंट से 2 एक्सिस खींचना।
वो एक्सिस क्या होना चाहिए, इससे 30 डिग्री का इंक्लाइन होना चाहिए। तो 30 डिग्री का इंक्लाइन होगा तो मान लेते हैं कि वो कैसे रखो, वो कैसे बनाओगे, प्रोटेक्टर लॉ। सर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सर्कल इलिप्स जैसा नु बनता है। हाँ हाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग बना रहे हैं ना। उसमें भी वैसा ही दिखेगा, इलिप्स जैसा ही दिखेगा। हाँ इसमें इलिप्स टाइप का ही दिखेगा, इलिप्स टाइप का दिखेगा। देखो 30 डिग्री यहाँ पे बना देना, हम जुगाड़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट लाइन 30 यहाँ पे इसे बना देना, 30 यहाँ पे ऐसे बना देना, दो गो एक्सिस हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे देखना, कोई यहाँ पे एगो पॉइंट धरो, कौन सा पॉइंट धरोगे। अब जैसे देखो इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 4 सेंटीमीटर भी इधर होगा, 4 सेंटीमीटर भी इधर होगा, 4 सेंटीमीटर भी इधर होगा। अगर देखो सपोज करो कि इस ए पॉइंट को, यहाँ पे ध्यान रखो, इस ए पॉइंट को अगर इस जगह पे हम लोग घुमा के रखें, देखो इस ए पॉइंट को इस जगह पे रखें, तो ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन कौन सा एक्सिस पे जाएगा, ये वाला पे भागेगा, और ए डी लाइन कौन सा एक्सिस पे भागेगा, ये वाला एक्सिस पे भागेगा। अगर बी रखेंगे तब, सॉरी ए रखेंगे तब, अगर मान लेते सपोज करें बी पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, तो ये बीसी क्या है, ये बीसी लाइन ये वाला एक्सिस पे जाएगा, और ये बी ए लाइन करने जाएगा, ये वाला एक्सिस पे जाएगा, इसी तरह से ना जाएगा। और तो कुछ आगे जाने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, इस ए पॉइंट को देखो हम अब बना देते हैं। देखो क्या करो, सबसे फर्स्ट स्टेप में कि लो लाइन लो, मेरे पास प्रोटेक्टर आ गया। फर्स्ट स्टेप में वो लाइन लो ऐसे, तो एगो पॉइंट लो यहाँ पे, ऐसे चांद रखो यहाँ पे, ऐसे क्या करो 30 इधर है, 50 इधर है, दोनों तरफ 30 पॉइंट मार्क कर लिए। अब यहाँ से इसको आराम से करके मिला दो, ऐसे कर दो। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ए को चूज करते हैं, पॉइंट ए को हम लोग यहाँ पे चूज किए। जैसे ही पॉइंट ए को चूज किए तो ये वाला डिस्टेंस कहाँ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस एन ए भागेगा, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर अब क्या करो ना कि 4 सेंटीमीटर क्या करोगे, अगर किसी भी तरह का प्रोटेक्टर है या और कुछ है, या डर सुइया जिसको बोलते हैं, उससे 4 सेंटीमीटर यहाँ रखो, और ऐसे यहाँ पे मेजरमेंट करो 4 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से इसे कट करो, या नहीं तो स्केल लो ऐसे, हाँ 4 सेंटीमीटर देखो, 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, हाँ 4 सेंटीमीटर, ये 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या करना है, ऐसे करके कट करना है इधर 4 सेंटीमीटर कहीं छोटा हो गया, 4 सेंटीमीटर हम थोड़ा बड़ा 10 सेंटीमीटर लीजिए, बहुत छोटा हो जाएगा तो नहीं। 10 सेंटीमीटर लेते हैं ना, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 लेते हैं, फिर इधर भी 10 लेते हैं, 10 हो गया। अब देखो ये कौन कौन सा पॉइंट हम लोग को मिला, ए तो यहाँ पे मिल गया, ये क्या इधर मिलेगा, बी मिलेगा, ये इधर क्या मिलेगा, डी मिलेगा। अब देखो ए बी डी एक पॉइंट बचा रहा, कौन सा बचा, ए बी डी एक पॉइंट बचा रहा, सी, सी का एन ए मिलेगा। अब देखो यहाँ से इसको कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ से 2 तरीका से इसको निकाल सकते हो। पहला क्या कि ये जो पॉइंट है बी, इस पॉइंट से इधर एक ऐसे आर्क कट करो, एक पॉइंट से इधर ऐसे आर्क कट करो, जहां पे पॉइंट कटेगा वहां से इसको और इसको दोनों को मिला सकते हो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करो कि इस लाइन के, देखो ये लाइन है ना ए बी लाइन, इस लाइन के पैरेलल यहाँ डी से एन ए खींचो सामने, और ये जो एडी लाइन है ना, इस एडी लाइन के पैरेलल इस बी पॉइंट से एन ए खींचो, तो काम हो जाएगा यहाँ। और जहां पे कटेगा, अब पैरेलल कैसे लाइन खींचोगे, जैसे देखो ये ऐसे सबसे पहले मिनी डाटर को ऐसे सेट कर लेना, इस लाइन के बराबर ऐसे, ऐसे हो गया, देखो ऐसे हो गया, इस पे आगे। अब इसी को तुम लोग ऐसे घुमा के ले जाना कहाँ पे, आगे, और इस बी पॉइंट पे रखना, देखना इस बी पॉइंट पे रखो, और इसको ऐसे क्या करो, इधर से ला के ऐसे कट कर दो, ठीक। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना, अब इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट पे काटना, तो उस लाइन जो पैरेलल बनाए गए हैं, फिर मिनी डाटर को खोलेंगे और फिर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। मिनी डाटर का यूज करने जानना बहुत जरूरी है, इसका ऐसे हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
अब इसको क्या करेंगे, अब इधर ऊपर स्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे। कहाँ से पैरेलल लाइन कितना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको धर के इसे खींचेंगे। देखो जहाँ पे कट कर रहा है वही वाला पॉइंट हम लोग को क्या मिल जाएगा, सी। ये वाला पॉइंट हम लोग को क्या मिल गया, सी। इतना काम हो गया। अब इसके बाद करना क्या, अब इसके बाद देखो हम लोग को यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो लाइन है ना एडी, एबी, बीसी और डीसी, इसका मिडिल पोर्शन उठाओ। मिडिल पोर्शन उठाना होता है। क्यों मिडिल पोर्शन उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर कट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कट कर रहा है तो ये वाला पोर्शन हम लोग पे लेना पड़ता है। देखो ये एक वर्किंग प्रोसेस है, फिगर बनाना है हम लोग को, तो इसे फिगर बनाने का प्रोसेसिंग है। प्रोसेस याद कर लो या नहीं तो कॉपी में लिख लो। ये हम लोग का कितना था, 10 था, 10 के आधा लेते हैं, 10 के आधा लेते हैं 5, यहाँ कटेगा, इधर लेते हैं 10 के आधा 5, यहाँ कटेगा, इधर भी 10 है, इधर भी 10 के आधा लेते हैं, हाफ हाफ 5, यहाँ पे भी 10 का हाफ लेंगे, 5 कहीं इन्हें भागेगा, 5 5 5 हो गया सब। देखो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ देखो 5 5 जब हम लोगों को मिल गया, अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से तुम ये लोग पॉइंट क्या रखना, 2 आर्क काटेंगे ऊपर यहाँ वाले। से देखो क्या करो, ये सबको पीछा से यहाँ से देखो ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिला और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला। क्यों इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते, उसका रीजन समझो, या नहीं तो वैसे काम नहीं करोगे ना, जाना नहीं रहता सर। ये जो ये वाला अपोजिट पॉइंट है ना, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ठीक, पहला बात। और ये वाला जो अपोजिट पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इससे मिला दो और इस पॉइंट को इससे मिला दो। दो तरीका से यहाँ काम कर सकते हैं। तो पहला हम इस पॉइंट से क्या करते हैं, ये जो अपोजिट वाला कटा हुआ है ना, उसको दोनों को मिलाते हैं। ये यहाँ से ऐसे मिला, स्टेप देखना नहीं तो भुला जाओगे सब, ऐसे काम करो। और ये सब एक चीज और बता, ये सब जितना भी काम करेंगे ना, एकदम मतलब जो सबसे लाइट वाला है ना, सबसे हल्का पेंसिल, उस पेंसिल से ये सब काम करना है, ध्यान रखना। सबसे लाइट मतलब कि सबसे हल्का, ज्यादा गाढ़ा वाला नहीं, यानी बोल सकते हैं HB वाला से, HB पेंसिल से काम करना है। HB पेंसिल सबसे हल्का होगा, तो उससे काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ताकि शुरू में घिच बीच नहीं हो, और जब बाद में हम लोग क्या करेंगे, बाद में उसको डार्क कर देंगे, फिर अपोजिट वाला से इसको ऐसे मिक्स करते हैं। अपोजिट वाला से ऐसे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे मिक्स करेंगे और इधर यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे मिक्स। अब देखो यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे कटा, एगो पॉइंट यहाँ पे कटा, और ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, अब तुम लोगों को उठाओ अपना ये सुइया जिसको बोलते हैं, वो उठाओ और उसको क्या करो, यहाँ से यहाँ तक रेडियस मापो। ये वाला रेडियस देखो, यहाँ ये वाला रेडियस मापो और इसको एक बार ऐसे घुमा, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जब एक बार लोगे ना, यहाँ देखो ये ऐसे करके ऐसे मिलेगा। यहाँ दो तरीका से कर सकते हो इस जगह पे, या तो तुम लोग फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हो, या नहीं तो तुम लोग डेढ़ सुइया का यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। पहला काम देखो, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला रेडियस मापते हैं, यहाँ से ऐसे कर दिए। अब देखो ये जो ऊपरे है ना, यहाँ से भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये वाला और ये वाला को रेडियस लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे करके यहाँ मिला देंगे, दो को मिला। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे कट किया था ना, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का ही रेडियस लेंगे, ये वाला, और नीचे वाला ये वाला रेडियस लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिक्स कर देंगे। और फिर यहाँ से देखो, यहाँ से अभी ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसे करके मिक्स कर दे। देखो ये जो सर्कल था, ये सर्कल यहाँ पे हम लोग का रिप्रेजेंट हो गया। ये किस तरह का दिख रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। ये दिख रहा है जस्ट लाइक ए इलिप्स। इलिप्स हम लोग मैथ में पढ़े थे ना, मैथ में इलिप्स, वही इलिप्स ये दिख रहा है। यानी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल को अगर हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करें, आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करेंगे तो हम लोग को किस तरह का दिखेगा, ऐसे करके भी क्वेश्चन बना सकता है ड्राइंग में, तो हम लोग को इलिप्स की तरह दिखेगा।
देखो यही है प्रोसेस। कैसे कैसे किए? फर्स्ट स्टेप ये 30 डिग्री रेफरेंस लाइन ले लेना, एक एक्सिस इधर एक एक्सिस इधर बना देना, और यहाँ पे जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट खोजने की कोशिश करना। सब पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, पैरेलल लाइन दोनों को मिला देना, बक्सा एगो बना देना है, और इस पॉइंट मिडिल पॉइंट सबका ले लेना है, हर एक पॉइंट का मिडिल पॉइंट ए से। देखो इस पॉइंट ए से क्या करना है, इसका मिडिल को और इसका मिडिल को हम लोग क्या किए थे, ऐसे मिला थे, ऐसे सेम यही किए। इस पॉइंट से इस मिडिल को मिलाएं, एगो पॉइंट और एगो पॉइंट सी था, इस सी पॉइंट से हम लोग क्या किए, इसको मिलाएं मिडिल को, इसको मिलाएं मिडिल को और इसको मिलाएं। यहाँ से ऐसे था और यहाँ से ऐसे था, बस ये। अब देखो एगो रेडियस यहाँ बना था, एगो पॉइंट यहाँ बना था, यहाँ से हम लोग इसको कटे थे, एगो अर्क यहाँ मिल गया, यहाँ से इसको कट किए थे, एगो अर्क यहाँ मिल गया। और जब ये वाला रेडियस लिए थे तो यहाँ से ये ऐसे चला गया, और एगो इधर से हम लोग एगो ऐसे चला गया। यही तो यहाँ पे लिखी है, बस यहाँ पे थोड़ा दब जाता है, अंडा टाइप का दिखेगा। यही है हम लोग का सर्कल। इसी तरह से वर्किंग प्रोसेस आगे भी हम लोग करेंगे। अगर सपोज करो इसी सर्कल के अंदर हम लोगों को हाइट कुछ मेंशन कर देता है, बोलता ना कि हाइट है यानी एक सिलेंडर की तरह है गोल, तो सिलेंडर की तरह है तो फिर जैसे देखो ये है, ये मान लेते हैं सिलेंडर। इसमें स्फीयर कैसे बनेगा सर? देखो ये इस तरह का सिलेंडर है, चल जाता है। और छोटा छोटा तो बताने दो। ये सिलेंडर है, अगर देखो इसको टॉप से अगर देखोगे, टॉप से देखोगे तो फाइनली इसी तरह का दिखने वाला है। और पीसी में क्या करेगा कि इसका कुछ हाइट है, वो हाइट का मेंशन कर देगा। हाइट मेंशन कर देगा तो इसमें दो सर्कल है, देखो यहाँ पे सिलेंडर में दो सर्कल है, एक नीचे सर्कल है, एक ऊपरे सर्कल है। तो नीचे तो सर्कल हम लोगों को बन गया, अब इसको क्या करना होगा, खींच के ऊपर ले जाना होगा जितना भी हाइट होगा। और सेम जो प्रोसेसिंग हम लोग यहाँ पे किए हैं ना, वही प्रोसेसिंग सेम करना है ऊपर में, और फिर दोनों को आपस में मिला देना है। तो हम लोग को क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तीनों पॉइंट सर बी सी और डी से उठा दीजिए। चारों पॉइंट क्योंकि चारों पॉइंट हम लोग को जाएगा, एक इधर भी जाएगा, दो, चारों पॉइंट जाएगा। जितना भी हाइट देगा वो हाइट को हम लोग को क्या करना, मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर ये लिए थे, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ हाइट, तो 15 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर इस पॉइंट से भी ऊपर ले जाओ, 15 पैरेलल लाइन खींचना, इस पॉइंट से ऊपर ले आओ, 15 सेंटीमीटर इस पॉइंट से भी ऊपर ले आओ, 15 सेंटीमीटर नीचे वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से भी ऊपर ले आओ, और 15 सेंटीमीटर इस बीच को भी क्या करो, ऊपर खींचो। जहां जहां कट रहा है, मान लेते हैं यहाँ से 15 इसका कटा, ये वाला पॉइंट से 15 यहाँ कटा है, यहाँ से 15 यहाँ कटा, यहाँ से 15 यहाँ कटा। अब देखो यहाँ से भी क्या करो, सेम करो उसी तरह से, सेम इसको ऐसे मिला, इसको ऐसे मिला, सब पॉइंट तो यहाँ कटा हुआ टाइप का मिल रहा है, ऐसे मिला। अब यही वाला सर्कल का क्या करना है, यहाँ प्रोजेक्ट कर देना। क्या करना है, फिर मिडिल मिला, इसका मिडिल काटो, मिडिल काटो, मिडिल काटो, इस पॉइंट से इसको ले जा, इस पॉइंट से इसको ले जा, इस पॉइंट से इसको ले जा, इस पॉइंट से इसको ले जा। फिर यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट बचेगा, एक यहाँ सर्कल बनेगा, एक यहाँ सर्कल बनेगा, ये वाला रेडियस ले ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, और इस दोनों को इसी करके टेंजेंट मिला देना। ये देखो सिलेंडर टाइप का यहाँ दिखने लगेगा। बाद बाकी जितना भी है कचरा वो सब साफ कर दो, काम हो जाएगा। यही हम लोग करना। लेकिन और ड्राइंग है, ड्राइंग प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इससे पहले भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करवाए थे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में भी ये सब बता, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वाला करते रहना, बनाते रहना। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद तुम लोग स्क्वायर बना सकते हो, स्क्वायर नहीं क्यूब बोलेंगे, क्यूब बना सकते हो, क्यूबाइड बना सकते हो। और एक बोल रहा है स्फेयर बनेगा। स्फेयर देखो, स्फेयर तो जस्ट लाइक इसी तरह का दिखने वाला है। स्फेयर को अगर स्फेयर को 2D में चेंज करोगे तो वो तो स्फेयर इसी तरह का ना दिखेगा, तो स्फेयर इसी तरह का दिखेगा, तो स्फेयर भी इसी तरह का बनेगा, स्फेयर भी इसी तरह का बनेगा, ठीक है ना। तो स्फेयर सर्कल सब इसी तरह का बनने वाला है। क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर, फिर प्रिज्म बना सकते हो, पेंटागोन, हेक्सागोन, ये सब भी बना सकते हो। और ये जितना मतलब हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पढ़े हैं, सिंपल फिगर वाला बनाना। वैसे तो तुम लोग सिलेबस में खाली सिंपल ही दिया, लेकिन एग्जाम में सिंपल नहीं पूछता है,
एग्जाम के लिए कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर भी पढ़ना होगा। ऐसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस चला जाना तो केवल सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही दिया, बस खाली स्क्वायर का फिगर बनाने के लिए, रेक्टेंगल, सर्कल, यही सब का फिगर बनाने के लिए दिया। मंटून है, ज्वाइन किया हुआ है मंटून? मैसेज कर रहा है कि सर हम ड्राइंग अच्छे से समझ नहीं पा रहे, कोई उपाय बताइए। तो क्लास में ज्वाइन नहीं किया तो क्या उसको उपाय बताएं? मैसेज तो कर देता है लेकिन मेहनत करना तो चाहता नहीं। देखो ड्राइंग है, ड्राइंग हम रियलिटी बता रहे हैं। ड्राइंग क्या है कि किसी को बुझाता, हम जिस समय हम भी पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय मेरे को भी नहीं समझ में आता था, ड्राइंग कुछ नहीं बुझाता था। ये सब कि कैसे लाइन खिंचा रहा है, खा हो रहा है, एकदम कुछ नहीं बुझाता था, 1% भी नहीं बुझाता था कि सर क्या बोल रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं। तो सर का एक बातें समझ में नहीं आता था कि सर बोल क्या रहे हैं। लेकिन कोशिश करते गए, प्रैक्टिस करते गए तो बहुत अच्छा से ड्राइंग बना देते हैं। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना, नहीं भी बनेगा ना तो उतना डिप्रेशन में जाने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे तो फिर और परेशानी होगा। इसलिए अभी प्रैक्टिस करते रहना, अभी नए नए हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, सब बनाने के लिए सीख जाओगे और अच्छे से बनाने के लिए सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो ये सब फिगर बनाओगे या हम बनाएं? क्यूब बनाएं? क्यूब बनाते हैं, फिर से क्यूब बनाते हैं। सर ये जो रेशियो बताया था सर आइसोमेट्रिक व्यू और लेंथ का, तो हम लोग के कॉलेज में 0.82 बताया है। हाँ 0.825 5 825 हम कितना लिखे थे? 0.85 सबका अलग अलग। हम देखो तुम लोग को हम अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो हम लोग बनाते हैं अब क्यूबाइड बनाते हैं, नहीं क्यूब पहले बना रहे हैं, क्यूब। तो क्यूब कैसे बनेगा सो देखो, क्यूब का तो एक चीज ध्यान रखना, क्यूब तो सब जगह उसका साइड इक्वल होता है क्यूब का, यानी माचिस का डिब्बा तो क्यूबाइड बनेगा, लेकिन क्यूब क्या होता है सब जगह का साइड इक्वल होता है। तो क्यूब का एगो रेफरेंस बनाते हैं यहाँ पे, एगो क्यूब। अच्छा क्यूब में स्क्वायर, अगर हम लोग क्यूब का 2D फिगर देखें तो प्रोजेक्ट करें तो स्क्वायर प्रोजेक्ट होगा या फिर रेक्टेंगल प्रोजेक्ट होगा? स्क्वायर होगा सर। स्क्वायर होगा सर। देखो ये क्या, इसमें हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना, क्यूब में क्यूब स्क्वायर से ही मिलके बना है ना। तो क्यूब को जब भी प्रोजेक्ट करोगे तो स्क्वायर दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ हाइट भी होगा, इसमें कुछ हाइट भी होगा, लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा, जो भी होगा सब इक्वल होगा। ध्यान रखना जो भी होगा सब इक्वल होगा, यानी मान लेते हैं सबको 8-8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब इसी को मेरे को प्रोजेक्ट करना है, होगा देखो। हो जाएगा सर। कोई एक पॉइंट को लेके 30 डिग्री पे दोनों तरफ से अब देखो कर सबसे देंगे। पहले ये तो हम लोग का 3D फिगर दिया हुआ, 3D फिगर से डायरेक्ट आइसोमेट्रिक में हम लोग नहीं घुस सकते हैं। तो कैसे घुसेंगे आइसोमेट्रिक में? आइसोमेट्रिक में घुसने के लिए मेरे को क्या चाहिए? आइसोमेट्रिक में घुसने के लिए मेरे को 2D फिगर चाहिए। 2D फिगर मिलेगा तब ना 3D में हम लोग जाएंगे। ये तो एक हम लोगों को क्या दिया कि हाँ इस तरह का आइसोमेट्रिक, जो इस तरह का आइसोमेट्रिक व्यू हम लोगों को दिखेगा तो इसका सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सामने से देखोगे तो किस तरह, कहीं से भी देखो ना इसको, तो ये किस तरह का सर्कल ही आएगा इधर से, कहीं से भी फ्रंट देखो व्यू तो हम लोगों को क्या दिखेगा? स्क्वायर ही दिखेगा, इस तरह स्क्वायर। स्क्वायर दिखेगा। इसका पॉइंट ले लो ए बी सी डी, 4 गो पॉइंट है। अब 4 गो पॉइंट हो गया, 4 गो पॉइंट हो गया। अब इसको क्या करो, एक सबसे पहला टेक ए रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन पे रेफरेंस लाइन लेते हैं।
ये वो पॉइंट यहाँ पे एक कोई पॉइंट लेते हैं, इस जगह से हम लोग को क्या करना, हमेशा ध्यान रखना 30 डिग्री ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना, भूलना मत, हमेशा ध्यान रखो 30 डिग्री को ही खींचना है। 30 डिग्री इंक्लिनेशन में एगो 30 डिग्री इधर पॉइंट आ जाएगा, एगो 30 डिग्री इधर पॉइंट आ जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ से रिफरेंस लिए, एगो 30 इधर गया, एगो 30 इधर आया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इधर लेंगे इंक्लिनेशन और एक इसी पॉइंट से इधर लेंगे। ठीक है, हो गया 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, सो देखो 2 पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट ये हम लोग का 30-30 हो गया इधर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए है, हम लोग के पास जाना कहाँ, बी खोजना है और डी खोजना है। बी और डी कैसे खोज जाएगा, तो बी एने भागेगा और डी एने भागेगा, तो ई कितना 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर इसको काटते हैं। 8 सेंटीमीटर यहाँ से रख के 8 सेंटीमीटर एक कहीं इधर कटने वाला है यहाँ, फिर 8 सेंटीमीटर एक हम लोगों को इधर कटने वाला है यहाँ पे। 8 सेंटीमीटर कट गया ना। अब 8 सेंटीमीटर के बाद हम लोग को क्या करना है, 8 सेंटीमीटर कट गया यानी ए पॉइंट यहाँ पे ए बी पॉइंट यहाँ पे मिला, ए बी हो गया, और जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो डी हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, डी मिलेगा, ए बी डी मिला। अब हमको क्या बचा, सी बचा है, तो सी को खोजना। तो सी को कैसे खोजोगे, सी को खोजने के लिए पैरेलल लाइन का हम लोग यूज करते हैं। मिनी ड्राफ्टर सेट करना, लाइन लो, यहाँ पे आओ सीधे पैरेलल लाइन के पास पहुंचो, यहाँ पे रखो ऐसे मिनी ड्राफ्टर, इसको स्केल से कसो, कसा के एकदम पूरा कस दिए ऐसे। और कसने के बाद इस पॉइंट पे लाएं, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे भी ऐसे खींचे। अब इसके बाद फिर इसको घुमाते हैं, ये देखो, देख रहे हो ना मिनी ड्राफ्टर से कितना आसानी है खींचने के लिए। यहाँ पे लाते हैं, इस पॉइंट पे रखेंगे, बी पॉइंट पे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको कट करेंगे। ठीक है, ये हो गया ए बी। अब ये कहाँ आ जाएगा, ये जाएगा सी। चलो ए बी सी तो अब हम लोग को मिल गया। हम लोग को बनाना क्या है, हम लोगों को बनाना है यहाँ पे, हम लोगों को बनाना है यहाँ पे क्यूब। तो क्यूब में हम लोगों को क्या जरूरी पड़ेगा, क्यूब में जरूरी पड़ेगा हाइट भी जरूरी पड़ेगा ना। तो हाइट के लिए हम लोग को कितना लेना होगा, हाइट कितना 8 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक पॉइंट से क्या करो, हाइट ले जाओ ऊपर में। प्रत्येक पॉइंट से हाइट कितना ऊपर ले जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊपर ले जाते हैं यहाँ से। और ध्यान रखना लाइन सीधा होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखो जो भी शुरू वाला फिगर बनाओगे एकदम डार्क पेंसिल से बनाना है, गहरा गहरा पेंसिल से बनाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर देखने में। ये क्या होगा, 8 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। और ये नीचे से क्या होगा, नीचे से 8 सेंटीमीटर कहाँ तक जाएगा, नीचे से 8 सेंटीमीटर कहीं यहाँ से कटेगा। ये नीचे से 8 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे कटेगा, फिर 8 हो गया। अब देखो यहाँ से हम लोगों का 8 कहाँ कट रहा है, हम लोगों का ये वाला 8 यहाँ से ऐसे, ये वाला 8 हम लोग को यहाँ पे कट रहा है, बीच में क्या रहेगा, ये ऐसे। अब यहाँ के बाद हम लोग को क्या करना है, और ये यहाँ से देखो, यहाँ से 8 रुपये कहाँ पे कट रहा है, यहाँ से अगर 8 देखा गया तो ये 8 हम लोग को यहाँ पे कट रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बनाना है
क्यूब। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचा दिए, यहाँ से यहाँ पहुंचा दिए, यहाँ से यहाँ, ऊपरे वाला से ऊपरे वाला तक पहुंचा दिए। इन लोगों को इस तरह का बना, सेम यही वाला चीज ऊपरे भी बनना चाहिए। सेम यही ऊपरे कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करो, सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पे क्या करो, फिक्स करो। इस लाइन को यहाँ पे ऐसे फिक्स करेंगे, इसको इधर फिक्स करो, फिर इसको यहाँ पे फिक्स करो, फिर यहाँ पे ये इधर को इसको ऐसे फिक्स करो। हम लोग का ना हाइट थोड़ा ज्यादा हो गया है। अगर यहाँ से हाफ करके करेंगे, हम लोग का देखो ये लग रहा है तुम लोग का क्यूब जैसा दिख रहा है। यस सर। ये देखो, ये नीचे हम लोग का एगो बेस है। यस सर। ये देखो नीचे बीच वाला में डिस्टेंस। हाँ, ये देखो नीचे वाला हम लोग का बेस है, ये वाला बेस है। ये देखो ये वाला हम लोग का हाइट है, ये हाइट है। और सेम देखो इसी के पैरेलल ये ऊपर वाला प्लेट हम लोग को, ये देखो ऊपर वाला प्लेट, ये वाला हम लोग को दिख रहा है। यही है हम लोग का क्यूब। सेम इसी टाइप क्यूबाइड भी बनता है सर, उसका हाँ, थोड़ा सेम इसी तरह का क्यूबाइड भी बनेगा। क्यूबाइड में क्या होगा ना, ये जो हाइटवा है ना, हाइटवा छोटा हो जाता है, क्योंकि क्यूबाइड जस्ट लाइक ए माचिस की तरह दिखेगा। माचिस में लंबाई देखो, और लंबाई तो उसका बड़ा होता है, चौड़ाई कुछ छोटा होता है। ध्यान रखना, ये वाला लंबाई उसका कुछ बड़ा भागेगा, एगो साइड का कुछ बड़ा भागेगा और एगो साइड का कुछ छोटा भागेगा उसका। जैसे कि उसको जैसे ही प्रोजेक्ट करोगे 3D में, तो देखो इस तरह का आएगा ना, इस तरह का। तो एज कम्पेयर टू इसके कंपेरिजन में तो ये वाला बड़ा ही रहेगा। तो इसी तरह का वहां पे भी दिखने वाला है, इसी तरह का यहाँ पे भी दिखेगा। अगर जब इसको बनाओगे, छोटा छोटा फिगर तुम लोग बना लोगे। अब छोटा छोटा फिगर कोशिश करना ना पेंसिल से, अरे गलत होते होते बनेगा। अब एक ही बार में थोड़ी ना है कि लोग एक ही बार में परफेक्ट बना लेता है, ऐसे सर होता सी है पॉइंट कभी। पे डॉट होगा। क्या सी पॉइंट पे डॉट होगा वहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ सी पॉइंट के ऊपर में। सी पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला सी पॉइंट ना, ये जगह पे देखो, हाँ सर वहाँ पे डॉट होगा सर। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन गया, जो नीचे से ऊपर तक गया। तो यहाँ पे देखो बहुत बीच में लाइन नहीं रहेगा। दिखने वाला नहीं है। जो नहीं दिखेगा उसको डॉटेड ऐसे कर देना। वही सर पूछ रहे थे। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये इसको जब बनाओगे ना, तो इसको देखो, इसको बनाओगे और इसको जब प्रोजेक्ट करोगे, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये हम लोग रेक्टेंगल तरह दिखेगा इस तरह से। अगर इसका नाम दे ABCD, तो अभी देखो, अभी जब हम लोग इसको रेफरेंस लाइन से खींचेंगे, तो ये वो लंबाई का क्या होगा, देखना यहाँ पे, ये वो लंबाई में ज्यादा भागेगा, ये वाला ज्यादा भागेगा, और ये वो क्या होगा, छोट होगा। लेकिन सेम टू सेम इसी तरह का नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो लग रहा है कि थोड़ा इक्वल टाइप का, लेकिन इसमें कम बेसी मतलब एक तरह ये खिंचाएगा तो ये किस तरह से दिखेगा, ये तुमको दिखेगा पैरालेलोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की तरह ये दिखेगा तुम लोग को, क्योंकि तिरछा हो जाता है, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा ऐसे। ये देखो ना, ये लग रहा है रैम्बस की तरह, यानी समचतुर्भुज की तरह दिख रहा है। ये देखो ऐसे समचतुर्भुज ऐसे नहीं होता है, ऐसे करके ये बराबर होता है। और डायगोनलवा भागेगा, एक तिरछा भाग जाता है डायगोनलवा। देखो ये डायगोनल एगो तिरछा भाग जाएगा बड़ा का, एगो डायगोनलवा छोट हो जाएगा। तो ये यहाँ से देख पता कर सकते हो। ये अगर स्क्वायर है तो आइसोमेट्रिक में रैम्बस की तरह यानी समचतुर्भुज की तरह दिखने वाला है। और ये अगर रेक्टेंगल ये अगर क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का 2D कैसा बनेगा, रेक्टेंगल की तरह। और फिर इसका अगर आइसोमेट्रिक में ले जाओगे, तो आइसोमेट्रिक में बनेगा पैरेललोग्राम की तरह। बस इतना हो गया। और छोटा छोटा क्या क्या था तुम लोगों का फिगर, सर्कल ये हो ही गया है। एक सेकेंड रुकना। और सब पढ़ रहे हो केमिस्ट्री ये सब ना?
केमिस्ट्री का आज तुम लोग को एक नया लेक्चर देंगे फ्यूल वाला, उसके बाद पहले वाला कंप्लीट करेंगे। फ्यूल बचा है और फिर एक उसमें बचा है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते रहना। कम्युनिकेशन स्किल भी तुम लोग को अब हम पढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल पहले बोले थे ना कि तुम लोगों को एग्जाम का नोटिस आ जाएगा तो हम पढ़ाएंगे। यस सर, केमिस्ट्री का बीच का भी 2 टॉपिक छूटा है। केमिस्ट्री का छूटा हुआ है। अच्छा देखो यस सर, छोड़े थे। सिंपल क्या पढ़ना था, सर्कल पढ़ना था, आर्क शेप ओनली, कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू इनटू आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शन। अच्छा देखो इस सब का अगर प्रोजेक्शन बनाना होगा तो क्या करना है, ध्यान रखना। प्रोजेक्शन बनाना है तो ये जो देखो वो भी सेम टू सेम इसी तरह का बनेगा, लेकिन उसका डायमेंशनिंग चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताएं दोनों के बीच का रिलेशन, उससे लगा के सबसे पहले आइसोमेट्रिक, जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सबसे पहला फिगर बनाओगे प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक का, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक व्यू पूछ रहा है या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछ रहा है। अगर आइसोमेट्रिक एकदम दिमाग में बैठा लो कि आइसोमेट्रिक व्यू पूछेगा तो ट्रू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ या जो गिवन लेंथ है वही लेना है। और जैसे ही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोले क्वेश्चन में तो सबसे पहला उसको आइसोमेट्रिक लेंथ में चेंज करना, और आइसोमेट्रिक लेंथ में चेंज करके इसके बाद फिर उसको ड्राइंग में उतारना। तो बगल में मेंशन कर देना जो भी फॉर्मूला ये सब होता है बगल में मेंशन कर देना, उसके बाद यहाँ पे लाना, उसके बाद डायमेंशनिंग करना, उसके बाद लेंथ ये सब लंबाई लेना। इसको एकदम ध्यान रखना, काम का चीज है। आइसोमेट्रिक में ये तो तुम लोग का लगभग अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार हो ही गया सिलेबस के अनुसार, लेकिन अभी हमको और बताना होगा। ये सब तो सिंपल है, ये सब एग्जाम में उतना देगा नहीं बनाने के लिए। एग्जाम में देगा थोड़ा सा एकाध कॉम्प्लिकेटेड देगा, उसको भी सिखाएंगे। नेक्स्ट डे अब लगता है कि नेक्स्ट डे क्लास होगा, अब आज नहीं हो पाएगा। तो तुम लोग पहले वाला पढ़ रहे हो सब, यस रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो? असाइनमेंट सर, हाँ असाइनमेंट तो बहुत लिखना पड़ता है। असाइनमेंट तो बात सही, बहुत ज्यादा समय असाइनमेंट ले जाता है इंजीनियरिंग में। एक सब्जेक्ट का 2 कॉपी बना, एक सब्जेक्ट का 2 कॉपी बनाने को बोला है। बहुत ज्यादा असाइनमेंट ही इतना मिलता है, इतना असाइनमेंट मिलता है ना कि बोलो मत। असाइनमेंट प्रैक्टिकल भले उसका कोई काम नहीं रहता है, लेकिन इतना मतलब देखो यही तो है, तुम लोग हम पहले ही बोले थे इंजीनियरिंग ऐसा चीज है ना कि तुमको ऐसा मेहनत करके रगड़वा देगा ना, ऐसा रगड़वाता है, इतना रगड़ाएगा ना तुमको कि बोलो मत। इसीलिए इंजीनियर जब फिर आगे बढ़ता है ना तो उसको ऊपर कितना भी प्रेशर डाल दो ना उसको फर्क नहीं पड़ता है, उस सब सारा प्रेशर हैंडल कर लेता है। वो जानता है हम फील्ड में जाएंगे ना तो मेरे ऊपर प्रेशर आएगा ही, और ऐसा नहीं कि हम फील्ड में जाएंगे काम करेंगे ना तो सब काम सही ही हो जाएगा, वहां भी काम गलती होगा तो 4 गाली भी देगा तुमको। तो यही सब चीज शुरू से ही स्टार्ट होता है, लेकिन ये सब थोड़ा सा हम लोग समझ नहीं पाते। ये सब तुम लोगों को ना बाद में समझ में आएगा, जब खत्म हो जाएगा ना, पॉलिटेक्निक खत्म कर लोगे, जब कहीं पे सेटलमेंट हो जाओगे तब याद आएगा कि हम लोग इस तरह का भी कुछ काम करते थे, उसका जो उस समय काम किए थे ना उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है। यही होता है, जो जिस समय काम करोगे ना उसके बारे में समझ में नहीं आता। हम लोग को बाद में एहसास हुआ था कि रियली में वो हम लोगों को ना एक प्रेशर हैंडल करने के लिए सिखाता है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना, कितना वर्क करना, कितना मेहनत करना, ये सब चीज हम लोग को असाइनमेंट सिखाता है। और असाइनमेंट वाले लिखो के बाद में उसका कोई वैसा यूजेज नहीं है, और ऐसे भी असाइनमेंट तो देख देख के छापना होता है, छापते रहते हो तो याद होने का तो हमको नहीं लगता है कि असाइनमेंट से तुम लोगों को कुछ याद होता होगा, 0%। तुम लोगों के नहीं हुए, सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी ऐसे असाइनमेंट से यादगार होता नहीं है। लेकिन हाँ एक उससे बेनिफिट मिलता है कि मेहनत करने के लिए सिखाता है, प्रेशर हैंडल करने के लिए सिखाता है कि इतना दिन में मेरे को इतना सारा चीज काम कर देना है। तो एक कंटिन्यूटी भी सिखाता है, कैसे मेंटेन करना है अपने आप को, समय को कहाँ कैसे यूज करना, ये सब सारी चीजें सिखाती है हमको असाइनमेंट। तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत तो करना ही होगा, ना मेहनत का तो होगा नहीं। इंजीनियरिंग तो इसी का नाम ही है। टर्म वर्क लिखा रहा है, टर्म वर्क प्रैक्टिकल।
लिखवाता है इंजीनियर, तो नाम ही है। आखिर इंजीनियर को क्यों इस तरह से प्रोजेक्ट लोग करता है, जानता है कि इंजीनियर सबसे अलग होता है औरों के कंपेयर में। ठीक है, बस आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, रिवीजन करते रहना, समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद करोगे तो पता नहीं समय भी तुम लोग को पीछे पड़े हुए रहेगा। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो फिर कभी ना कभी तो समय भी तुम लोग को पीछे पड़ेगा। इसीलिए समय बर्बाद मत करो।